मंगलवार को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत आयोजित विवाह सम्मेलन में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां आंकड़ों में वृद्धि करने के प्रयास में एक जोड़े को विवाह की रस्मों के लिए वेदी पर बैठाया, जबकि उनकी वास्तविक शादी की तिथि फरवरी 2025 में तय की गई थी। इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ जब दुल्हन की मांग भरी हुई नहीं दिखाई दी, जिससे संदेह उत्पन्न हुआ और पूछताछ में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया कि जनप्रतिनिधियों ने उन्हें केवल फॉर्म भरने और रस्में अदा करने के लिए कहा था, लेकिन विवाह की पूरी विधि न निभाने का निर्देश दिया था। इस विवाह सम्मेलन में कुल 81 जोड़ों का पंजीयन किया गया था। इसमें से खासरोद का एक नवयुगल सिर्फ प्रतीकात्मक रस्मों के वेदी कर बैठा। विवाह में दुल्हन की मां में सिंदूर नाम देखकर सवाल किया गया। युवक युवती घबरा गए और युवक ने मीडिया कर्मियों का कैमरा पकड़ने का भी प्रयास किया। युवती ने खुलासा किया कि उसे स्थानीय विधायक, नगर परिषद अध्यक्ष और पार्षद के कहने पर इस विवाह आयोजन में शामिल किया गया था, जहां उसे केवल रस्में अदा करने का कहा गया, लेकिन विवाह की असली वेदियों से दूर रहने को कहा गया था। इस मामले का खुलासा होने के बाद विधायक, नगर परिषद अध्यक्ष, प्रतिनिधि ने अपनी अपनी बात रखकर विवाह को सही साबित करने की बात कहते नजर आए। आप फेरे मत लेना, है ना? आप फेरे मत लेना, आप मांग मत करना, बाकी जो भी विधि है वो आप कर लेना, है ना? किसने बोला ऐसा? विधायक जी से खचरोद में मीटिंग हुई थी। खचरोद में मीटिंग हुई थी, नगर पालिका के जो अध्यक्ष है ना, राकेश जी राठौड़ भैया, उन्होंने क्या बोला? मीटिंग वगैरह हुई थी, क्या फार्म भर दो, कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तारीखें पहले निकल चुकी है, तो क्या मतलब तारीखें निकल चुकी है ना। कि क्या है कि ये जो मालवा है, मध्य प्रदेश है और हिंदुस्तान, यहाँ पग पग पर 10, 5, 15, 20, 25 किलोमीटर में भी अपने रीति रिवाज, चाहे वो शादी संबंधी हो, चाहे धार्मिक त्योहारों संबंधी हो, चाहे अपनी अन्य परंपराएं हो, बदलती रहती है। कोई आवश्यक नहीं कि नागदा में जिस पद्धति के साथ विवाह संपन्न कराया जा रहा था, सामूहिक विवाह, उसको सारे लोग मानने वाले हों। मेरे को भी वो मिले थे जब प्रोसेसन चालू किया था, उन्होंने मुझसे कहा था कि हम केवल वरमाला डालेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है, मुझे अगर ये पता होता कि इसमें का विषय बनेगा तो उनको बैठने के लिए नहीं कहते, हम तो पहले से ही उनको अलग से ही बिठा के रखते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं। जैसे मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए पहले तो जिले भर का रहता था, जिले की लड़की होती थी, अब तो मध्य प्रदेश भर की कहीं की भी लड़की हो सकती है। मान लो कोई झाबुआ की या आदिवासी अंचल की कोई बहन आ गई, बिटिया आ गई, वो इस पद्धति से विवाह नहीं करना चाहते होंगे, तो भाई उनने आवेदन किया है, उनके आवेदन पर जांच पड़ताल हुई है, वो पात्र पाए गए हैं, कोई आवश्यक नहीं कि वो इस रीति रिवाज से शादी करें। देखिए, आज जिस प्रकार से सामूहिक विवाह समारोह में हमारे 80 जोड़ों ने विवाह समारोह में भाग लेकर बड़े ही खुशी मन से विवाह समारोह किया और अपने दाम्पत्य जीवन में, मुझे आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में आया है। अब आप बता रहे थे, हम इसकी मामले की जांच करेंगे और जो भी होगा उसमें करेंगे हम। आप निश्चिंत रहें।